Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do first chapter of class 6 General Science, and the name of the chapter is Food, where does it come from. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. Question number 1 is, do you find that all living organisms or living beings need the same kind of food? क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या लगता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, क्या उनको एक ही तरह के खाने की ज़रूरत होती है? मतलब क्या वो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं या फिर क्या वो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं? क्या इस चैप्टर को पढ़ के आपने क्या समझा? तो मैंने देखो आंसर में क्या लिखा है, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स डू नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक ही तरह के खाने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स खाते हैं और कुछ दोनों को ही खाते हैं, तो उनको सेम तरह के खाने की ज़रूरत नहीं होती है. आपको ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि सब एक ही जैसा खाना खाते हैं. नहीं, सब एक जैसा खाना नहीं खा सकते हैं. सबकी ज़रूरतें, सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए उनका खाना भी अलग अलग होता है. तो आंसर में इसीलिए मैंने लिखा है, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स डू नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. सम लिविंग बींग्स ईट प्लांट्स ओनली. और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ पौधों को या पौधों के प्रोडक्ट्स को खाते हैं. ठीक है, एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और कुछ ऐसे भी आपको दिख जाएंगे जो दोनों को खाते हैं. वो प्लांट्स को भी खा लेते हैं, वो एनिमल्स को भी खा लेते हैं. मतलब वो दोनों ही चीज़ों से अपनी फूड की ज़रूरत, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जो उसको खाने की ज़रूरत है, गुज़ा की ज़रूरत है, वो दोनों से ही पूरा कर लेता है. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही तरह के खाने के ऊपर डिपेंड नहीं होते. सबका खाना एक जैसा ही नहीं होता है, सबका खाना अलग अलग होता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. 5 ऐसे पौधों के नाम आपने बताने हैं और उनके हिस्सों के नाम भी बताने हैं जिनको हम खाते हैं. तो मैंने आंसर के बीच में देखो मैंने एक चार्ट जैसा बना के रखा हुआ है. एक साइड में लिखा है नेम ऑफ प्लांट और दूसरी साइड में लिखा है उसका कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, पार्ट वी ईट. तो सबसे पहला देखो मैंने लिखा है मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट आपने देखा होगा जिसको हम सरसों का पौधा कहते हैं. ठीक है, सरसों का पौधा कहते हैं. इसके बीज जो निकलते हैं उनका अक्सर इस्तेमाल हम करते हैं तेल निकालने के लिए. ठीक है, उनका हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं. और उस तेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फूड के बीच में, फूड को फ्राई करने के लिए, सब्जियों को फ्राई करने के लिए, तड़का लगाने के लिए उस तेल का इस्तेमाल करते हैं. और वो आता कहाँ से, इसी मस्टर्ड प्लांट से आता है. और मस्टर्ड प्लांट से भी कौन से हिस्से से, उनके सीड्स से. इसके अलावा जो मस्टर्ड प्लांट होता है इसके लीव्स जो होते हैं या इसकी जो शूट होती है उसका इस्तेमाल भी हम खाने के तौर पे करते हैं. कैसे, उसका साग बना करके. ठीक है, आपने देखा होगा कि मक्की की रोटी, सरसों का साग जो कि पंजाब के बीच में बहुत मशहूर है, खाया जाता है बड़े चाव से. और वो कहाँ से आता है, मस्टर्ड प्लांट से ही आता है. तो मस्टर्ड प्लांट के हम लीव्स को भी खा सकते हैं, उसके सीड्स को भी खा सकते हैं और उसके शूट यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है, शूट कहते हैं. ज़मीन से उठा हुआ यानी कि ज़मीन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो होता है किसी पौधे का, उसी को हम शूट कहते हैं. ठीक है, तो उसका भी इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं. यानी इसकी रूट को छोड़ करके बाकी इसके सारे हिस्से का इस्तेमाल खाने पे या खाने के तौर पे किया जा सकता है. सेकंड
प्लांट जो हमारे पास में आता है दैट इज़ रेडिश, रेडिश जिसको हम मूली कहते हैं। और मूली का कौन सा हिस्सा आप खाते हो? मूली की आप रूट खाते हो, ठीक है, रूट्स खाते हो। वो जो मूली है वो रूट ही है, मॉडिफाइड रूट है वो, ठीक है। क्या है वो? मॉडिफाइड रूट है। जब रूट जो होती है वो पानी या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उन पानी और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना शुरू हो जाती है और फूल जाती है, तब वही रूट जो होती है किसी सब्जी में तब्दील हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। और ये जो रेडिश है ये सब्जी ही है जिसका इस्तेमाल हम खाने के तौर पे, फूड के तौर पे करते हैं, मॉडिफाइड रूट है। उसके अलावा इसके स्टेम का भी इस्तेमाल हम खाने के तौर पे करते हैं। आपने देखा होगा मूली के पत्ते जो होते हैं उसका इस्तेमाल हम अक्सर सलाद के तौर पे भी करते हैं और उसकी सब्जी भी बनाते हैं, साग भी बनाते हैं। तो रूट और स्टेम दोनों ही हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं हम मूली के एज ए फूड, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कैरेट, कैरेट जिसको हम गाजर कहते हैं। इस गाजर का कौन सा हिस्सा आप खाते हो? तो गाजर का ज़्यादातर हम रूट को ही खाते हैं, इसकी रूट को ही खाते हैं। और गाजर क्या है? एक मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। जिस तरीके से रेडिश एक मॉडिफाइड रूट है वैसे कैरेट भी एक मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। तो हम इसकी रूट को खाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। मैंगो, मैंगो मतलब आम, आम का पेड़ जो होता है इसका भी इस्तेमाल हम खाने के तौर पे करते हैं, लेकिन इसके कौन से हिस्से को खाते हैं? इसके हम फ्रूट्स को खाते हैं, इसके लीव्स को नहीं खाते हैं, ना ही इसकी रूट्स को खाते हैं, इसके फ्रूट्स को खाया जाता है, ठीक है, एज ए फूड। उसके अलावा गावा, गावा जिसको हम अमरूद कहते हैं, ठीक है। अमरूद का भी जो हिस्सा खाने वाला होता है वो उसका फ्रूट होता है। उसके अलावा हम उसके लीव्स को नहीं खाते हैं, उसकी रूट्स को नहीं खाते हैं, उसकी स्टेम को नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं? उसके फ्रूट्स को खाते हैं। लेकिन ये जो दूसरे जानवर होते हैं वो इसके पत्तों को भी खाते हैं, ठीक है, वो इसके पत्तों को भी खा लेते हैं, एज ए फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं। आगे चलते हैं पंपकिन, पंपकिन जिसको हम कद्दू कहते हैं। इस कद्दू की बेल जो होती है, ये बेल होती है, कद्दू की बेल होती है, ठीक है। इस कद्दू की बेल या ये जो कद्दू का पौधा जो है इसके लीव्स को भी हम खाते हैं, इसके फ्लावर्स को भी खाते हैं, इसके फ्रूट्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पूरा का पूरा पौधा जो है खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, रूट्स को छोड़ के, इसकी रूट्स को छोड़ करके। उसके अलावा टर्निप जिसको हम शलगम कहते हैं, ठीक है, इस शलगम को भी हम एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं और इसके भी रूट्स को खाया जाता है। और इसकी भी रूट्स जो हैं वो मॉडिफाइड रूट्स हैं, ठीक है। और अपने प्राइमरी फंक्शन को छोड़ करके जब कोई रूट सेकेंडरी फंक्शन, और वो सेकेंडरी फंक्शन मतलब अपने मेन काम को छोड़ करके कोई अलावा काम करना शुरू हो जाती है, जैसे फूड को स्टोर करना, तब उसी रूट को हम मॉडिफाइड रूट कहते हैं। तो ये टर्निप भी मॉडिफाइड रूट ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने पौधों के नाम आपको बताए जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रूट के, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए फूड, और इसके कौन कौन से हिस्सों को एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में मैच करना है। देखो कॉलम ए में हमें फर्स्ट नंबर पे दे के रखा है मिल्क, कर्ड, पनीर। दूसरे नंबर पे है स्पिंच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। तीसरे नंबर पे है लायंस एंड टाइगर्स, ठीक है। चौथे नंबर पे है हर्बिवोरस। और इसमें बी पार्ट में देख के रखा हुआ हमको फर्स्ट में ईट अदर एनिमल्स, सेकंड पे है ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, थर्ड पे है आर वेजिटेबल्स, और चौथे पे है आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। आपको इनके साथ में मैच करना है, कौन किसके साथ में मैच होता है। देखो मैं यहीं से आपको मैच करके दिखा रहा हूँ, मिल्क, कर्ड और पनीर, ठीक है। ये किसके साथ मैच होगा? चौथे नंबर के साथ में। और क्या बन जाएगा? मिल्क, कर्ड एंड पनीर आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स।
ये तीनों के तीनों एनिमल प्रोडक्ट हैं। क्यों है ये एनिमल प्रोडक्ट? चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे पनीर है, ये एनिमल प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो एनिमल्स से हासिल होता है। देखो, जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनसे हमको दूध मिलता है, उसी दूध से ही कर्ड मतलब दही बनता है, और उसी दही के साथ साथ दूध से पनीर भी बनाया जाता है। तो ये सारा का सारा दूध से बना हुआ मटेरियल है, और दूध हमको आता है एनिमल से। तो दूध जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो दूध से जो भी चीज़ें बनेंगी वो भी तो एनिमल प्रोडक्ट ही होगा। इसीलिए मिल्क, कर्ड, पनीर जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसके साथ में आएगा चौथे नंबर वाला। क्या आएगा इसके साथ? चौथे नंबर वाला आएगा, बी पार्ट का चौथे नंबर वाला आएगा मिल्क, कर्ड और पनीर के सामने। उसके बाद स्पिंच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या है? स्पिंच जो है, कॉलीफ्लावर जो है, कैरेट जो है, क्या है? ये सब्जियां हैं ना? क्या है? सब्जियां हैं। तो आर वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी क्या है? सब्जियां हैं। तो इसलिए इसके सामने क्या आएगा? तीसरे नंबर वाला। ठीक है, आर वेजिटेबल्स तीसरे नंबर वाला आएगा। उसके बाद लायंस एंड टाइगर्स। लायंस एंड टाइगर्स क्या करते हैं? ये ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? पेड़ पौधों को तो नहीं खाते, दूसरे जानवरों को खाते हैं। इसीलिए लायंस एंड टाइगर्स के सामने आएगा फर्स्ट वाला, ईट अदर एनिमल्स। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे देखो, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किनको कहते हैं? हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोरस के सामने क्या आएगा? सेकंड वाला। और क्या बन जाएगा ये? हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स को खाते हैं, या प्लांट्स से हासिल होने वाली दूसरी चीज़ों को या दूसरे प्रोडक्ट्स को ये खाते हैं। ठीक है, और यही इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर भी मैच करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मिल्क, कर्ड और पनीर के सामने लिखा है चौथा वाला, और चौथा वाला है क्या? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। स्पिंच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट क्या है? ये ऑल आर वेजिटेबल्स। ठीक है, तीसरे नंबर वाला है इसके सामने। लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, पहले वाला। ठीक है, हर्बीवोरस ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दूसरा वाला आएगा इसके सामने। तो ये मैंने करके रखा है। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ठीक है, जो खाली जगह आपको देके रखी हुई है उनको आपने फिल करना है, उसको भरना है। और किससे भरना है? एक सही लफ्ज़ के साथ में, सही वर्ड के साथ में, जो यहाँ पर सूट करता होगा उसी के साथ में इसको फिल करना है। जैसे टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, तो टाइगर ओनली मीट खाता है, इसलिए ये क्या होगा? कार्निवोरस। तो खाली डैश में क्या आएगा? कार्निवोरस। तो टाइगर इज अ कार्निवोरस बिकॉज इट ईट ओनली मीट। ठीक है, समझ में आया? क्या है ये? कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो डियर होता है, जिसको हम हिरन कहते हैं, वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। एंड सो इज़ कॉल्ड, जो भी चीज़ प्लांट प्रोडक्ट को खाती है, जो सिर्फ प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर फूड, उसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। ठीक है, डियर ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, सो इज कॉल्ड हर्बीवोरस। क्या है ये? हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। और ये क्या है? कार्निवोरस एनिमल। ठीक है, उसके बाद पैरट ईट्स ओनली डैश। तो आपको पता है पैरट जो होता है वो क्या खाता है? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। तो हम लिखेंगे पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट पे चलते हैं। द डैश दैट वी ड्रिंक, मतलब वो चीज़
जिसको हम पीते हैं, विच कम्स फ्रॉम काउज एंड बफेलो, ठीक है, इज एनिमल प्रोडक्ट। जो काउज और बफेलो से आता है और वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो है क्या चीज़? मिल्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? खाली डैश में आएगा द मिल्क दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज एंड बफेलोज इन एनिमल इज एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क आएगा। उसके बाद चलते हैं इसके ई पार्ट पे। वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। शुगर हमको कहाँ से मिलती है? शुगर केन से। ठीक है, शुगर का जो पौधा होता है उसको शुगर केन कहा जाता है। तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। उसके बाद पल्सेस, एफ पार्ट पे चलते हैं। पल्सेस आर रिच इन डैश। ठीक है, पल्सेस जो होती हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा तादाद होती है। किसकी होती है? प्रोटीन की। वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन। तो पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, वाइल सीरियल्स, वाइल सीरियल्स, सीरियल्स किनको कहते हैं? दानेदार, जो मोटे दानेदार जो अनाज होता है, जैसे मक्का, बाजरा, ठीक है, चावल, जिससे आटा या चावल बनता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, तो सीरियल्स जो होते हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है उसमें सबसे ज़्यादा? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये हमको एनर्जी देता है। प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, उसको बनाता है, उसके मसल बनाता है, हमारी बॉडी की स्किन को बनाता है, बालों को बनाएगा। ठीक है, तो बिल्ड करता है प्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमको ताकत देने का काम, एनर्जी देने का काम करता है। चलते हैं इसके जी पार्ट पे। एनिमल्स दैट प्रोवाइड बोथ, मतलब वो एनिमल जो हमको दोनों चीज़ें देते हैं। और वो दोनों चीज़ें कौन कौन सी? एग्स एंड मीट। जो एग भी देते हैं और मीट भी देते हैं, और कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? पोल्ट्री एनिमल। ठीक है, POULTRY। ठीक है, POULTRY आगे एनिमल, पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं इनको, या पोल्ट्री बर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, पोल्ट्री एनिमल या पोल्ट्री बर्ड्स भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है? वाई डज आवर बॉडी नीड फूड। तो चैप्टर ही ये फूड से स्टार्ट हुआ था, तो उसी से ही ये क्वेश्चन है कि वाई डज आवर बॉडी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? तो भाई क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बॉडी के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते रहना पड़ता है। ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं बॉडी के जो उसको लगातार करने होते हैं, जैसे दिल का धड़कते रहना, दिमाग का चलते रहना, ठीक है, सेल्स का काम करते रहना। और ये तभी हो पाते हैं जब इनको एनर्जी मिलती रहेगी, जब तक इनको एनर्जी मिलती रहेगी। और वो एनर्जी कौन देगा भाई? खाना ही तो वो एनर्जी देगा। इसीलिए मैंने आंसर के बीच में लिखा है वी नीड फूड इन ऑर्डर टू डिराइव एनर्जी। हमें खाने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी बॉडी के लिए एनर्जी हासिल कर सकें, सो दैट आवर बॉडी मे डू नॉर्मल फंक्शंस, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शंस करते रहे टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है? वाई मैन या फिर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ओमनीवोरस। ये जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो आदमी है, इसको ओमनीवोरस क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको ओमनीवोरस? भाई ओमनी का मतलब हो गया जो सभी चीज़ों को खा ले। ठीक है, वोरस का मतलब होता है खाने वाला, और ओमनी का मतलब हर चीज़ को। तो ओमनीवोरस का मतलब हो गया जो हर चीज़ को खा ले, मतलब जो प्लांट्स को भी खा ले या फिर एनिमल्स को भी खा ले, या इन दोनों का ही इस्तेमाल करे एज फूड,
ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को खाएगा, सिर्फ प्लांट्स को ही खाएगा तो हर्बीवोरस बन जाएगा, सिर्फ एनिमल्स को ही खाएगा तो कार्निवोरस बन जाएगा। और जो दोनों चीज़ों को खा सकता है या हर चीज़ को खा सकता है उसको ओमनीवोरस कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग हर चीज़ को खा सकता है, प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, सो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड ओमनीवोरस। ठीक है, इसलिए उसको ओमनीवोरस कहा जाता है। तो इसलिए मैंने आंसर में लिखा है ह्यूमन बीइंग कैन ईट बोथ plants and animals and is not dependent only on plants or animals। ठीक है, ये जो ह्यूमन बीइंग है ये दोनों को खा सकता है, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, और ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स इनमें से किसी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों को खाता है। सो ह्यूमन बीइंग इज ओमनीवोरस, इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनीवोरस एनिमल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर था जो कि फूड के ऊपर आधारित था, बेस्ड था, इसमें हमने पढ़ा कि ये जो फूड है क्या है, कहाँ से आती है, ठीक है, इसके सोर्सेस क्या हैं, कौन से एनिमल किस वाले सोर्स से अपनी एनर्जी को डेराइव करते हैं, जो सिर्फ पौधों को ही खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर जो एनिमल्स और पौधों को दोनों को खा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज के चैप्टर के बीच में हमने पढ़ी और इसके क्वेश्चन आंसर भी आज हमने कर लिए हैं। यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है, कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।